किसान, लड़ेगा किसान, किसान एकता, किसान एकता। मैं 4 धाम यात्रा माननी है इनको, जो धरना स्थल है इनको 4 धाम यात्रा माननी है। पहला मेरा स्थल था शाहजहांपुर बॉर्डर, जहाँ राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के किसान बैठे हैं। उसके बाद वहाँ से मैं आया तो रेवाड़ी के पास में हमारे कुछ फिरोजपुर, अबोर, फाजिलका, गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसान फंसे हुए हैं कि वहाँ पे क्या एक नदी का पुल है। हरियाणा पुलिस ने वो पुल कब्जे में ले लिया और किसान उधर रह गए। किसानों पे आंसू घोष के गोले छोड़े, उसमें काफी हमारे किसान साथी घायल भी हुए हैं। मैं उनसे भी मिल के आ रहा हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ डासा बॉर्डर, जो दिल्ली का है। वहाँ किसान पड़ा हुआ है, काफी हरियाणा के किसान बैठे हैं बड़े शांति से। उसके बाद मैं आया हूँ सर टीकरी बॉर्डर, वहाँ पे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं विकल्प पचार जी, उनसे मिला। उसके बाद मैं कुंडली बॉर्डर होते हुए वहाँ पे सब लोगों से मिलके और अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुँचा हूँ। मैंने मेरी 4 धाम यात्रा जो है पूरी मानी है यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ किसानों का जो जज्बा और हौसला देख करके मुझे ये आशा और विश्वास है कि 1 या 2 दिन में ये केंद्र सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस लेगी और किसानों को MSP का तोहफा देगी और इनसे माफी मांग के इनको घर भेजेगी। राजस्थान सरकार का क्या रवैया है? देखिए, राजस्थान सरकार जो है एक बार इनको बाईपास किया है। राजस्थान सरकार ने ये जो तीनों बिल है इनको बाईपास कर दिया है। राजस्थान सरकार किसान हितैषी आज के दिन है, ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सोच रही है किसानों के बारे में। लेकिन अफसोस हमें ये केंद्र सरकार का है। आप एक बार हमारी हालत देखिए, इस सर्दी में, इस मौसम में हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, बच्चे किस कदर परेशान हो रहे हैं। और ये जो तानाशाह लोग हैं इस बात को ये समझ नहीं रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि ये लोग खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, वामपंथी है। मैं राजस्थान से हूँ, मैं कहता हूँ यदि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी है तो फिर तुम कौन हो? ये भारत का सच्चा किसान है जो आज 4 बॉर्डरों पे बैठा है, वो भारत का सच्चा किसान है जी। उन किसानों की जो है ना, इसको बद्दुआ लग गई ना तो जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किसानों का साथ दीजिए। और मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा जो हमारे किसान के बैठे हैं और पार्टी के अंधभक्ति के अंदर वो इतने मानसिक गुलामी आ गई है उनमें, वो सोच नहीं रहे हैं। उनको मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज ही गांव से निकल पड़िए। यदि आप अपनी माँ की कोख की लाज रखनी है तो किसान आंदोलन में पहुंच जाइए और किसानों का साथ दीजिए। इसी चैनल के माध्यम से मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ये तीनों कृषि कानून जो आपने बनाए हैं वो किसान हित में नहीं है। आपने जो है सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए बनाए हैं। इस कानून के अंदर अब कई भाई पूछते हैं इस कानून में कमियां क्या है। आपको पता है इस कानून के तहत सिर्फ 3 कंपनी रजिस्टर्ड है, अंडानी, अंबानी और पतंजलि। चौथी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। 6 महीने के अंदर कानून तो सितंबर में आ रहा है, तो इससे मतलब साफ है कि औद्योगिक घरानों को खुश करने के लिए कानून बनाए। किसान ये सहन नहीं करेगा, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस देश में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड है, पहले तो हमारे किसान नेता कह रहे हैं कि हमें परमिशन मिल गई है। यदि 26 जनवरी को कोई पुलिस हरकत करती है, गोली चलती है, तो मैं मेरे राजस्थान के लोगों से वादा करके आया हूँ कि पहली गोली मेरे को लगेगी। ये मेरा वादा है, पीछे हटने वालों नहीं है। हरकत के लेकर आप कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने हरकत की है कि इजाजत मिलने के बाद पेट्रोल डीजल बंद कर दिया किसानों को और ट्रैक्टर बोतल में देने के लिए, इसका किस तरीके से आप ये इनकी मानसिकता छोटी हो गई है। किसान बोतल और ट्रैक्टर में तेल कौन भरा भाई? किसान तो ड्रम के ड्रम रखे हैं। ये तो इनकी मानसिकता छोटी है। ये सोच रहे हैं हम बोतल में, किसान कोई बोतल में डलाता है क्या? आप देखिए, किसान तेल ड्रम भर के रखता है घर में, क्या कर लेंगे? हमने ऑलरेडी पहले, हमें पता था। आप 5 दिन पहले मेरा वीडियो देखिए, मैंने हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि अपने अपने ट्रैक्टरों में तेल फुल ड्रम भर के रख लो। हमने हमारे धरना स्थल पे व्यवस्था कर रखी है, हमारे नेताओं ने व्यवस्था कर रखी है। और ये कह रहे हैं आप हरियाणा पंजाब से चलिए, राजस्थान से चलिए, बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं
जो किसानों के ट्रैक्टरों में फ्री तेल डाल रहे हैं, फ्री डाल रहे हैं जी। अब इनकी क्या है, देखो पता नहीं ये क्यों दबाव में है। हमने सोचे थे कि अच्छे दिन आएंगे, मारे दवाई आए नहीं। हमारे अच्छे थोड़े बहुत ठीक थे, वो भी गए, दोगुनी आय की वो भी गई, दुगनी आय कड़े रहेगी, आय है ही को नहीं, आधी हो गई, आय है ही नहीं भाई। कहाँ से किसानों की दुगनी आय के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। कहाँ से होगी भाई? आप एक बात बताइए मेरे को, आज से हम 15-20 दिन पहले आलू 40 रुपए किलो खरीद रहे थे। गांव में जो सब्जी बेचते वो ला 40 रुपए किलो आलू ले लो, 40 ले, और आज वो क्या करें 20 रुपया धड़ी, 20 रुपया धड़ी। तो ये लड़ाई है हमारी, लड़ाई इसकी है। कानून बिल्कुल गलत है, सरकार को वापस लेनी चाहिए। किसान हित में सरकार को सोचना चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यही कहना है कि इस कानूनों को सरकार वापस ले, MSP गारंटी का पत्र बना के किसानों को दे और किसान से माफी मांगे और किसानों को घर भेजे। अगर 26 जनवरी में रैली के बाद भी किसान इस कानून को वापस नहीं लेगी तो आगे आप लोगों का प्लान क्या रहेगा? प्रोटेस्ट इसी तरीके जारी रहेगा या आप? देखिए, हम घर नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वो हम मनाएंगे तिरंगे झंडे के साथ, ट्रैक्टर लेके बड़ी शांति से। देखो, हम विश्व को दिखाना चाहते हैं कि भारत का जो किसान है वो कितना अनुशासन और शांति प्रिय है। विश्व देखेगा इसको। हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की हमें एक बड़ी उपलब्धि दिखानी है कि देखिए कितने समझदार इंसान है। और ये सरकार हमें 26 को नहीं मानी, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे हैं, बल्कि और बढ़ के आएंगे। 26 को जब परेड निकलेगी, किसान ट्रैक्टर रैली निकलेगी, तब भारत का बच्चा बच्चा जाग जाएगा। गाँव के अंदर लोगों ने बसें कर रखी है 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड देखने के लिए। गांव में बसें कर रखी है, लोग बसों में भर के आएंगे 26 जनवरी को यहाँ। फिर देखना आप पब्लिक। और अब भी देखो, मैंने अभी मोदी से निवेदन किया कि एक बार महापुरुष जी दिल्ली का एक हवाई सर्वेक्षण कीजिए, चारों बॉर्डरों का, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, डासा बॉर्डर, आप सर्वेक्षण कीजिए और वहाँ देखिए आपको रोड के अंदर है ना, आप तिल ऊंचा गिराओगे धरती पे नहीं पड़ेगा, किसानों के सिर पे ही पड़ेगा। फिर आप बताना कि ये किसान है या नहीं है। ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। ये इसमें मतलब कहते हैं ना, मानसिकता इनकी खत्म हो चुकी है, मानसिकता इनकी खत्म हो चुकी है, बुद्धि। जैसे कहते हैं ना, हमारे गाँव में एक कहावत है, इसका विकास की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। देखो, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा। कि एक बार क्या हुआ था कि जंगल के अंदर एक चुनाव करा लिया, सबने कहा कि शेर राजा होता है, इस बार चुनाव कराओ। चुनाव करवा लिया तो लोगों ने क्या किया, सपोर्ट तो शेर को किया और मोहर लगाई बंदर के। बंदर राजा बन गया जी, राजा बन गया, बंदर राजा बना और शेर को गुस्सा आया। उसने क्या किया, वहां से एक बकरी का बच्चा उठाया और लेके भाग गया। वो बकरी गई राजा के पास, यानी बंदर के पास, कि राजा जी आप यहाँ बैठे हो, मेरे बच्चे को शेर खा गया। बंदर ने क्या किया, कभी इस डाल से कभी उस डाल से उछल कूद भाग तोड़ खूब किया। बकरी कह रही है, राजा साहब आप क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को शेर खा जाएगा। बंदर कहता है, देख भाई मेरी भाग दौड़ में कमी नहीं है, तेरा बच्चा बच्चे तुमने बच्चे, मैं क्या करूं। वो इस मोदी में हो रहा है, यो न्यू करा मैं 18 घंटा काम करूं। 18 घंटा काम करता है ये देश को करने के लिए। इसने रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी, क्या नहीं बेचा इसने। अरे कल तो हमारे गांव में सूरज नहीं निकला था, हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कहीं पापा इसने सूरज तो नहीं बेच दिया है। कल हमारे गांव में सूरज नहीं निकला था, मेरे बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहीं इसने सूरज तो नहीं बेच दिया। तो इसलिए मेरे किसान साथियों की बात सुनी जाए। आपका धन्यवाद। जय किसान, लड़ेगा किसान, किसान एकता, किसान एकता।